अगर मैं आपसे कहूं आप 100 रुपए लगा के किसी बड़ी कंपनी के एक छोटे से मालिक बन सकते हो, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट कहते हैं। इस वीडियो में स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आपने स्टॉक मार्केट का नाम पहली बार सुना है या सुना है लेकिन जानते कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप स्टॉक मार्केट को आसानी से समझ जाओगे। मैं हूं नीरज झा और आप देख रहे हैं एनजे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को सिंपल हिंदी में सिखाना। यहां पर ना कोई फेक प्रॉफिट का मैं वादा करूंगा, ना कोई शॉर्टकट बताऊंगा, ना कोई डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा। सिंपल हिंदी में स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है जो अच्छी चल रही है, अब उसको और अपग्रेड करना है, उसके लिए उनको और पैसे चाहिए। सिंपल भाषा में समझो, उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास दो रास्ते हो सकते हैं, या तो लोन ले ले बैंक से, या अपने कुछ हिस्से को दूसरे लोगों को बेच दे, और ये हिस्सा जो लोग खरीदेंगे वो उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार हो जाएंगे, यानी कि एक छोटे से मालिक हो जाएंगे। और इसी हिस्से को हम लोग शेयर कहते हैं, और जहां पर ये हिस्सा खरीदा और बेचा जाता है उसे हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। सीधा एग्जांपल से समझो, जैसे कंपनी को पैसे चाहिए अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, कंपनी अपने बिजनेस के छोटे छोटे हिस्से को शेयर में बदल देती है। यानी कि एक बड़ी कंपनी है, इसको इन्होंने तोड़ दिया, एक छोटा छोटा हिस्सा बना दिया। अब ये लोग खरीदेंगे, लोगों को लगेगा इनको खरीदना बेहतर है। इसके पीछे क्या रीजन है, कंपनी अच्छी चल रही है और लग रहा है लोगों को अगर हम इनके हिस्से को खरीद लेते हैं, कल अगर कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा तो इनका जो हिस्सा होगा ये भी ग्रो करेगा, और जो लोग खरीदेंगे उनको भी प्रॉफिट होगा। अब ये पूरा सिस्टम मिलके बनता है स्टॉक मार्केट, जहां पर शेयर खरीदा गया और जहां पर बेचा जाएगा उसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट आपने समझ लिया, कुछ चीज आपको याद रखनी जरूरी है। कंपनी को पैसा मिलता है, लोगों को ग्रोथ का मौका मिलता है, सब कुछ मार्केट में पारदर्शी तरीके से होता है। अब देखो एक बात और बताता हूं, जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उसे ही स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब हम बात करेंगे लोग शेयर क्यों खरीदते हैं। ध्यान रखिएगा, खरीद भी सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में शेयर को और बेच भी सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लोग शेयर क्यों खरीदते हैं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं, बड़ा सवाल, लोग शेयर को क्यों खरीदते हैं। तो सीधा सा समझिए, शेयर की वैल्यू बढ़ती है और लोगों को लगता है अगर इस कंपनी के शेयर को मैं खरीदता हूं तो आने वाले कुछ टाइम में इस कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है और मेरे शेयर की भी प्राइस बढ़ेगी, इसीलिए लोग खरीदते हैं। जैसे 100 रुपए में आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अब कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, आगे बढ़ती है। अगर कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। आपकी शेयर अच्छा परफॉर्मेंस अगर कंपनी करती है तो 100 रुपए से 150 तक हो जाएगी, तो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ गई। यही कारण है कि लोग अच्छे शेयर खरीदते हैं और समय के साथ अच्छा मुनाफा कमाते हैं। समझ रहे हो बात। अब देखो शेयर क्यों खरीदते हैं, लोग प्रॉफिट करने के लिए खरीदते हैं। अब इसमें भी बहुत कुछ आपको फॉलो करना होगा, ये पहला क्लास है, मैं बेसिक बता रहा हूं। धीरे धीरे अगर आप एनजे मनी पर बने रहेंगे तो आपको जीरो से लेकर के प्रो लेवल तक की नॉलेज मिलने वाली है एनजे मनी पे, ठीक है। जैसे कुछ पॉइंट है, मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर 100 में खरीदा, जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, लोगों का भरोसा बढ़ता है। अब उसी शेयर की कीमत 150 हो गई, क्लियर हो गया। अब देखो शेयर क्या है, कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको अगर आप खरीदते हो तो कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हो। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो आपके शेयर की भी वैल्यू बढ़ेगी, आपको मुनाफा होगा। अब एक बात और बता देता हूं, जैसे 100 रुपए में आपने शेयर खरीदा और हर बार ये आपको 150 रुपए नहीं हुआ, शेयर की वैल्यू बढ़ती भी है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन कभी कभी
परफॉर्मेंस कंपनी की खराब भी होती है। उस कंडीशन में अगर आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा, हो सकता है कुछ दिनों बाद ये 90 रुपए का भी हो जाए, तो आपको 10 रुपए का यहां पर घाटा भी हो सकता है। और इसी घाटे को देखते हुए बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है, तुक्के का खेल है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, स्टॉक मार्केट न जुआ है न तुक्के का खेल है, ये सिर्फ एक नॉलेज का गेम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास एक अच्छी कार है, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो क्या आप कार चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप हमेशा लॉस करते रहोगे। जैसे मैं बता देता हूं, नॉलेज नहीं है तो रिस्क बहुत ज्यादा मिलने वाला है स्टॉक मार्केट में। बिना सीखे किया गया फैसला आपको नुकसान में डाल सकता है। अब लोगों को क्या लगता है, स्टॉक मार्केट के बारे में कहीं से सुना, अपने दोस्तों से सुना, और सोच रहे हैं कि भाई किस शेयर को खरीद लूं, किस शेयर में पैसे लगा दूं। बिना जानकारी का निवेश, दूसरे की बातों में आना, जल्दीबाजी में फैसला सिर्फ आपको लॉस देगा। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रहे हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? नॉलेज गेन करते हैं, जिससे उनका बेटर डिसीजन बनता है। सीख कर और समझ कर किया गया फैसला आपको सही दिशा में लेके जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंपनी की जानकारी समझ निवेश करने से आप एक बेहतर खिलाड़ी बन सकते हो स्टॉक मार्केट के। जैसे मैं बता दूं, प्रॉफिट कब होगा? कंपनी की सही जानकारी रखना, मार्केट को समझना, सोच समझकर निवेश करना। अब देखो, बिना नॉलेज का कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक मार्केट में आप अच्छा कर सकते। दोस्तों, आज हमने सीखा स्टॉक मार्केट क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना। देखो, इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में सिखाना। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं शेयर क्या होता है, और इसको इतना सिंपल भाषा में बताने वाला हूं ना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।